महिला सीईओ ने सड़क पर ही अपनी लाखों की ड्रेस फाड़ दी। फिर वो पास की एक सड़क किनारे बैठी दर्जन लूसी के पास गई और कहा, मेरी ड्रेस ठीक कर सकती हो? पर असल में वो लूसी की सिलाई की काबिलियत को परखना चाहती थी। लेकिन लूसी बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी कैंची उठाई और फुर्ती से कटिंग शुरू कर दी। एक कट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में लूसी ने उस पुरानी ड्रेस को पूरी तरह से नया लुक दे दिया। जब सीईओ ने वो ड्रेस पहनी तो जितना वो खुद को शीशे में देखती गई उतनी ही हैरान होती गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि लूसी ही वो डिजाइनिंग टैलेंट है जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। उसने तुरंत लूसी को अपनी फैशन कंपनी में चीफ डिजाइनर की नौकरी ऑफर की और मोटा पैकेज भी दिया। लूसी खुशी खुशी घर लौटी। अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी, लेकिन बेटे ने जैसे ही सुना उसका चेहरा ही बिगड़ गया। उसने ताना मारा, माँ ये सब फ्रॉड है, तेरे जैसे लोगों को कौन देगा 50 लाख की नौकरी। लूसी हैरान रह गई, लेकिन अपने बेटे की बात को गलत साबित करने के लिए उसने तय किया कि वो खुद जाकर कंपनी में अप्लाई करेगी। मगर उसके बेटे ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते अपनी बीवी को भी कह गया, इस बूढ़ी को कोई अच्छा खाना मत देना, बस रोज एक भाप वाला बासी पाँव दे देना, भूखी ना मरे बस। बहू थोड़ी झिझकी, लेकिन पति ने डराया, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे भी पीटूंगा। लूसी अपने बेटे को देखती रही। वही बेटा जो कभी उसकी गोद में खेला था आज बिल्कुल अपने बेरहम पिता जैसा लग रहा था। लेकिन फिर उसे सीईओ की बातें याद आईं। वो प्रेरणा, वो आत्मबल और उसका जज्बा फिर से जाग उठा। उसने अपनी बहू से कहा, बेटा चलो हमारे सपनों को साथ मिलकर पूरा करते हैं। बहू कुछ पल सोचती रही, फिर अपने पति के अत्याचारों को याद करके उसने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास के साथ चल पड़ी। दोनों उम्मीदों से भरी कंपनी के गेट पर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें एक मैनेजर ने रोक लिया। लूसी ने सीईओ का विजिटिंग कार्ड दिखाया, लेकिन मैनेजर ने एक नजर डाली और बोला, यहाँ मैं देखता हूँ कौन अंदर आएगा, तुम्हारे जैसी औरतों की जगह घर में है चूल्हा छौंका करने के लिए। इतना कहकर उसने उन्हें धक्का तक दे दिया। लूसी ने गुस्से में उसका सामना किया। बहस शुरू हो गई। मैनेजर चिल्लाया, भागो यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम लोगों का। लूसी वहीं खड़ी रही और कहा, हम सीईओ का इंतजार करेंगी, इंसाफ जरूर मिलेगा। जब मैनेजर को पता चला कि लूसी को चीफ डिजाइनर बनाना है तो उसके होश उड़ गए। उसने ताना मारा, इससे ज्यादा काबिल मैं हूँ, ये मेरे मुकाबले क्या ही करेगी। लूसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा के बोली, तो मुकाबला कर लो। मैनेजर उसकी पृष्ठभूमि पर हंसने लगा, बोला, तू मेरे जैसे डिजाइनर से भिड़ेगी। तभी कंपनी में खबर फैली और सीईओ खुद वहां पहुंची। कंपटीशन शुरू हुआ। लूसी ने बिना वक्त गंवाए कपड़े पर काम शुरू कर दिया, जबकि मैनेजर पहले स्केच बनाता रहा और बीच बीच में ताना भी मारता रहा। मगर कुछ ही मिनटों में लूसी ने अपना डिजाइन पूरा कर लिया और जब उसने ड्रेस सामने रखी हर कोई दंग रह गया। और तभी सीईओ भी वहां आ गई।